दीपक, आप होम स्टेट में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो अभी मुझे बता दीजिए कि जो धर्म के नाम पर राम मंदिर के सेंटिमेंट को रिवाइव करने की कोशिश है, ये मुद्दा है क्या चुनाव में जनता के बीच? राम मंदिर पर वोटिंग होगी क्या? नरेंद्र मोदी, गरिमा जी जब से गुजरात के सीएम बने तब से वो हिंदू मुसलमान और धर्म का आधारित मुद्दा तो लेके आते ही है। अभी हमने चुनाव में देखा, आपने जो जिक्र किया उसमें पाकिस्तान रह गया, शहंशाह रह गया, बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। एक तरफ से शहजादा हुआ तो दूसरी तरफ शहंशाह की बात हुई। गुजरात में तो हम अमित शाह को शहंशाह बोलते हैं क्योंकि जो शाह है वो इन्वर्टेड कोमा में आता है। अच्छा। तो गुजरात की मीडिया में अमित शाह शहंशाह के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने शहजादे के सामने शहंशाह बोल दिया तो नरेंद्र मोदी की तरफ तब्दील हो गया। आप 2002 से लेके 2024 तक की जो नरेंद्र मोदी की सफर देखेंगे तो उसमें हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व और धर्म की बात एवरी चुनाव में, यहां गुजरात में थे तो भी आती थी। 2014 में भले भ्रष्टाचार का मुद्दा था तो कहीं बारीकाई से ये मुद्दा आया था। 2019 में अगर आप पुलवामा की बात करो तो वो भी एक मुद्दा, सेंटिमेंटल मुद्दा आ गया था। तो आज के दिन अगर 2 चरण का चुनाव खत्म हुआ, तीसरे चरण में मंगलवार को वोटिंग होना है और उसके बाद और 4 चरण के वोटिंग बाकी है, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर आने वाला ही था, ऐसा हमको तो लग ही रहा था। हाँ। और आज अचानक अयोध्या का दौरा हुआ, अयोध्या में रोड शो होगा। पहली बार ऐसा बोला जाएगा कि राम मंदिर के ओपनिंग के बाद नरेंद्र भाई पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, तो वो मुद्दा उठेगा 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 और भाजपा उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी। लेकिन दीपक, फिर एक सवाल ये भी आता है कि क्या वो मुद्दे जो ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी में आ चुके हैं, दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल डिविडेंड दे चुके हैं, पॉलिटिकल माइलेज दे चुके हैं, क्या वो मुद्दे बार बार, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये कहावत है, लेकिन क्या पॉलिटिकल मुद्दों में, इन पॉलिटिकल मुद्दों में उतनी धार अभी है, बाकी है? ये तो गरिमा जी, ये तो है ही ना। अच्छा। पहले ध्रुवीकरण और उसके बाद धर्म। आज आप देखो कि बीजेपी को लगातार जो कामयाबी मिल रही है वो मेरे हिसाब से तो ध्रुवीकरण और धर्म के मुद्दे पे ही मिल रही है। अभी प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान की बात करे या अमित शाह कोई दूसरी इस तरह की बातें करे तो आप उसका क्या मतलब निकालेंगे? लोग ये बड़े नेताओं के पास मुद्दे पे बात सुनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे या राहुल गांधी की वजह से पाकिस्तान के लीडर खुश होंगे, ऐसा हमने पहले कभी सुना था? ये तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि धर्म और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर भाजपा को कामयाबी मिलती है। लगातार बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है। और मैं तो जब नरेंद्र भाई गुजरात के सीएम थे तभी भी आप देखो तो ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी रहा, अभी धर्म का मुद्दा हावी रहा है। इस बार भी वो माइलेज मिलने की उम्मीद, दीपक, इस बार भी उम्मीद है 24 में भी? मुझे तो लगता है कि ध्रुवीकरण और धर्म के मुद्दे पे बीजेपी को सफलता मिलती है। इसलिए जो मेन मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, आरोग्य का मुद्दा, ये सब मुद्दे की कहाँ चर्चा होती है? हाँ। ये चर्चा कहाँ होती है? मंगलसूत्र की चर्चा होती है। यहाँ तक तो भैंस की बात आ गई। अभी भैंस कहाँ से आई वो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कांग्रेस सत्ता पे आएगी तो आपकी भैंस चुरा के लेके जाएगी, तो सब लोग तो भी भैंस देखने लगे कि हमारे भैंस की चोरी नहीं हो गई ना। हाँ। तो ये इस तरह के मुद्दे देश की संसद के चुनाव में आते हैं और लोग उस मुद्दे की तरफ भटक भी जाते हैं। लोग भटक भी जाते हैं ये ध्रुवीकरण का। मेरा तो मानना यही है कि लोग भटक जाते हैं जो मेन मुद्दे पे, और ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।